सेमेस्टर मेन्यू जिसके अंदर वॉलीबॉल बनाना है आपको। तो वॉलीबॉल के लिए सबसे पहले हमें एक बेस बनाना पड़ता है जो कि बनता है पफ पेस्ट्री से। तो यहाँ पे आपको मैं बेस बनाना सिखाऊंगा पफ पेस्ट्री से। एंड फिर क्योंकि वो 5th सेमेस्टर के मेन्यू के अंदर है तो उसके अंदर हम जो फिलिंग तैयार करेंगे दैट विल बी विद बेशमल एंड चिकन। तो वॉलीबॉल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वह है मैदा 500 ग्राम्स, सॉल्ट 10 ग्राम्स, वाटर 300 ml, ऑयल 50 ml एंड फैट 250 ग्राम्स। यहाँ जो मैंने फैट लिया है दैट इज शॉर्टनिंग विच इज बेसिकली यूज्ड इन बेकरीज। अगर आप चाहें तो आप इस फैट की जगह बटर को भी दे सकते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे पफ को। पफ बेस है बहुत सारी रेसिपीज का। तो पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैदा लेंगे और मैदे के अंदर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, और इसमें जो हमारा रेसिपी का ऑयल है वो डालेंगे और इसकी हल्की सी रबिंग करेंगे। रबिंग करने का पर्पस ये है कि हमारा जो पफ वॉल में बने वो हल्का सा थोड़ी हमें क्रिस्पीनेस चाहिए उस वॉलमो के अंदर, इसलिए हम इसकी रबिंग करेंगे। एंड वंस द रबिंग इज डन, जब आप एक बार रबिंग कर चुके हों डो की, अब आप डो बनाएंगे विद द वाटर। और इस तरह से आपने डो की मिक्सिंग कर लेनी है। जब आपके डो की मिक्सिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आपका नीडिंग है। तो आपने इस डो को नीड करना है। पानी की जो क्वांटिटी डो के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि इस मैदे की WAP कितनी है, मैदा किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, उसके हिसाब से पानी कैन वेरी फ्रॉम 50% to 80%। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम इस डो की नीडिंग करेंगे। नीडिंग करने के लिए आप एक हाथ से इस डो को दबाएं और दूसरे हाथ से इसको स्ट्रेच करें और फिर 90 डिग्री में रोटेट करें। करने के बाद रोटेटिंग 90 डिग्री और फिर से इसको नीड करें। और अगर आप देखेंगे, अब इसकी स्किन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, इसका मतलब हमारा डो डन है। हम इस डो को 10 मिनट के लिए एक बॉल बनाकर टेबल पर ही रेस्ट करने देंगे। रेस्टिंग का पर्पस अगेन सेम है कि ग्लूटेन को रेस्ट मिल जाए। जब हम इसको स्ट्रेच करें तो ये डो स्ट्रेच हो सके। और ये मैंने राउंड बॉल बना ली है। अब इसको आप एक वेट डस्टर से कवर कर देंगे और टेबल पर ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इन द मीन टाइम फैट की बात करते हैं। ये जो फैट है हमारी
जो लोकल बेकरीज होती हैं या जो बेकरीज होती हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ शॉर्टनिंग ओनली एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ पफ्स। 100% फैट होता है इसके अंदर। जब आप ये फैट और डालडा फैट के अंदर ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर देयर आर नो ग्रेन्यूल्स। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई छोटे छोटे लम्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ होता है। अगर आपका फैट हार्ड है तो आप स्क्रैपर की मदद से इसको हल्का सा स्क्रैप कर सकते हैं। और स्क्रैपिंग का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप इसको टेबल पे डालें और स्क्रैपर की मदद से यूं करके स्क्रैप करते जाए। और जो फैट स्क्रैप हो जाएगा उसको अलग से वापस बाउल के अंदर डाल दें। और अब 15 मिनट हो गए हैं डो को टेबल पे रखे हुए रेस्ट कराते हुए। आप रेस्टिंग टाइम को बढ़ा भी सकते हैं इन केस अगर आपको लगता है कि आपके डो के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी कम है तो आप रेस्टिंग टाइम को बढ़ाएं। अब 15 मिनट के बाद हम इस डो को हटा देंगे और हल्का सा टेबल पे डस्टिंग करेंगे बिफोर रोलिंग इट आउट। और हल्का सा इसको आप पहले हाथ से प्रेस कर लें जहां तक आप कर सकते हैं। अब आप रोलिंग पिन से इसको रोल करें और जब आपने इस डो को रोल करना है तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो डो का शेप आए इट शुड बी ना रेक्टेंगुलर शेप, ना कि राउंड शेप में है। कोशिश करनी है जितना आप रेक्टेंगल बना पाए उतना इस डो के लिए बड़ी है। और मेरी लगभग शीट तैयार है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा राउंड हो गई है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्ट्रेच करके यू कैन मेक इट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। अब हमें इसके फैट को अप्लाई करना है। फैट को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्ट इसके ऊपर डाल के अप्लाई कर देते हैं। आपने अगर इफ यू आर अप्लाइंग इट डायरेक्ट तो आप इसको थोड़ा सा फैट को लें और इसके अंदर लगाएं और लगाने के बाद डालने के बाद सिर्फ जस्ट यूज योर थंब, ये नहीं कि आप सारे हाथ को यूज करें, जस्ट यूज योर थंब और इसको बाहर की तरफ हल्का सा स्ट्रेच करें इस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि आप बटर पेपर की हेल्प लें, टेक दी हेल्प ऑफ बटर पेपर और अपनी शीट देखें जितना आपका बटर पेपर है उसके हिसाब से अपनी शीट को रखें, चेक करें और उसके बाद इस फैट को इस बटर पेपर के अंदर डालें। और जब आप सारा फैट इस बटर पेपर के अंदर डाल दें जब इस तरह से आप सारा फैट इस बटर पेपर के अंदर डाल दें, अब आप इसे दूसरे बटर पेपर से कवर करें और हल्का सा इसको प्रेस करके पहले पाम से बराबर कर लें और फिर रोलिंग पिन से इसको रोल करें। और अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप इसको रोल करते जाएंगे और कोशिश करनी है कि ये पूरी शीट में रोल करने के बजाय हमें ये देख लेना है कि व्हाट इज द साइज रिक्वायर्ड। तो आपको इसको सिर्फ 2/3 इस शीट का चाहिए। जब आप रोल कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि इस शीट का ये 2/3 साइज का हो। अब आप इसको आराम से खोलें तो आप देखेंगे कि पूरी एक ब्रिक शेप में आ जाएगा, पूरा एक ब्रिक शेप में
में आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर की तरफ से नीचे की ओर स्प्रेड करें। अगर ये हल्का चिपक रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपका फैट बाहर निकल आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा जो बचा है आप इसको फैट के ऊपर ही फोल्ड कर दें। इसको 90 डिग्री पे टर्न करें और उसे याद रखने के लिए हमेशा याद रखें कि जो ओपन फेस है जो नीचे की तरफ है वो आपके राइट साइड में चला जाए। अब जब ये राइट साइड में चला गया है, अब इस डो को हम रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि हमारा फैट जो है अगर वो लिक्विफाई है तो उसका टेम्परेचर लगभग डो के बराबर आ जाए। तो अब हम इसे फ्रिज के अंदर रेस्ट देने के लिए फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स। अब हम इस डो को फ्रिज में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर किसी भी वेट क्लॉथ से, ताकि उसके ऊपर स्किन फॉर्मेशन ना हो, फॉर 25 to 30 मिनट्स। अब ये डो को रखे हुए फ्रिज में 25 से 30 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी सेकंड रोलिंग करेंगे। सेकंड रोलिंग के लिए अगेन द प्रोसेस इज सेम और आपको 25 से 30 मिनट जो मैंने टाइम दिया है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, ठंड है, तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इन केस गर्मियां हैं तो दिस टाइम कैन अगेन वेरी। आपको सिर्फ चेक करना है डो के ऊपर हाथ लगाकर कि आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, स्टेज पे आपका फैट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि नहीं तो अगर आप रोलिंग करेंगे तो फैट एब्जॉर्ब कर जाएगा और जो लेयर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे। अब हम इसको फिर से फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे टेबल पर और रोलिंग करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओपन साइड है वो आपकी राइट साइड में रहेगी। इस डो को आपने बहुत पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। वंस यू रोल आउट द डो, फिर से आपको 3 फोल्ड करना है। फोल्डिंग सेम रहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। अगेन 90 डिग्री में टर्न, ओपन साइड टुवर्ड्स राइट साइड एंड अगेन इट विल गो इन रेफ्रिजरेटर फॉर 25 to 30 मिनट्स। अब फिर से 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हम फिर से इसकी थर्ड रोलिंग करेंगे और थर्ड रोलिंग के लिए अगेन यू पुट फ्लावर ऑन द टेबल एंड रोल आउट। अगर आप गलती से इस डो को उठा भी लेते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो ओपन एजेस है इट वाज टुवर्ड्स योर राइट साइड।
अगेन रोल आउट इन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर में ही आपने इसको रोल करना है। Again after rolling rectangular in a rectangular shape, फोल्ड करना है नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। तो अभी तक हमारे 3 फोल्ड हो चुके हैं। वी हैव डन 3 4। अब अगेन इट विल गो फॉर रेस्टिंग। और इस तरह से हम 2 फोल्ड और करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हम 5 फोल्ड करेंगे फॉर मेकिंग ऑफ वॉलीबॉल। 2 और फोल्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने पहला 3 फोल्ड मारा, फिर दूसरा 3 फोल्ड मारा, फिर तीसरा 3 फोल्ड मारा, इसी तरह से आप उसको रिपीट करेंगे 4th फोल्ड में और 5th फोल्ड में। उसके बाद हम इस वॉल्वों को, शेष 2 की 5 रोलिंग्स हो चुकी हैं 3 फोल्ड। अब हम इसे वॉल्वों की शेप देंगे। वॉल्वों की शेप देने के लिए अब हम इसे फाइनल रोलिंग करेंगे इस डो की। और जब भी आपने रोलिंग करनी है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें। अगर आपका डो सॉफ्ट है तो अगेन टेक दी हेल्प ऑफ द रेफ्रिजरेटर कि डो इतना सॉफ्ट ना हो कि आपके रोलिंग करते समय आपका फैट लूज आउट कर जाए। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा मैदे की डस्टिंग भी नहीं करनी है कि एक्सेसिव ऑफ फ्लावर ऑन द डो, क्योंकि अगर मैदा, सूखा मैदा इसके ऊपर लगेगा तो सूखा मैदा बहुत सारा पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपका डो फूलेगा नहीं। ये जितना भी काम है दिस कैन नॉट बी डन इन द मशीन्स, बट बिकॉज यू शुड नो दी हैंड फील, आपको हैंड का फील पता होना चाहिए, तो दैट इज व्हाई वी आर शोइंग इट यू विद आवर हैंड्स। और आप इस डो को रोल करेंगे। वंस द डो इज डन, अब हम इसे वॉल्वो की शेप देने के लिए आप राउंड या स्क्वायर, जिस तरह का भी आपको वॉल्वो बनाना है आप उस तरह से बना सकते हैं, बट क्योंकि हमें इसकी प्लेटिंग करनी है तो वी विल गो फॉर राउंड शेप वॉल्वो। तो राउंड शेप वॉल्वो बनाने के लिए अगर आप डो की थिकनेस देखेंगे तो इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए डो। हम रिंग कटर्स का प्रयोग करेंगे। जब भी आप पफ को काटें तो रिंग कटर को आप हल्का सा मैदे में डिप कर सकते हैं ताकि इसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ आए। क्योंकि ये मुझे फिलिंग वाला वॉल्वो बनाना है तो आई विल यूज 2 कटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। और इस तरह से मैं इसके रिंग्स काट लूँ। लेकिन जब आप रिंग्स काटें
तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप पास में काटें, बिकॉज ये जो पफ है, जो बाकी का पफ बचेगा वो आपके काम नहीं आएगा। अब जब ये इक्वल साइज के बच जाए तो एक जो आपने राउंड ड्रिल्स बनाए हैं उसके अंदर एक छोटे राउंड का कटर लेकर उसके अंदर उसको बिल्कुल सेंटर से काटें। अब इसके बाद मैं जो दूसरा कटर यूज करूंगा उसके अंदर जो मैं जो रिंग बनाऊंगा अंदर की तरफ से वो थोड़ा छोटे साइज का बनाऊंगा। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक बड़ा साइज का रिंग बनाने से और छोटे साइज का रिंग बनाने से क्या डिफरेंस आता है। अब हम इस वॉल्वो के ऊपर एग वॉश या मिल्क वॉश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है और उसके अंदर हल्का सा पानी डाला है, उसको लिक्विफाई किया है और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। और जब अच्छी तरह आप इस पर एग वॉश कर लेंगे तो आप जो दूसरा पोर्शन है आप इसको डो को इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये जो फर्स्ट रिंग हमने बनाया था ये फर्स्ट वाले पोर्शन के ऊपर आपने रखना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है और ये इसका कवर इसके अंदर ही आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। अब हमने दोनों पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एग जोड़ लिया है और अब हम इन्हें बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स बेकिंग के लिए डालें। अब लगभग टाइम हो गया है कि वी शुड गो एंड चेक आवर वॉल्वो वेदर इट इज डन और नॉट। ये वॉल्वोस हमारे डन हो गए क्योंकि अगर आप इनका कलर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और अब हमारे वॉल्वो डन है। अब हमें इनकी फिलिंग करना रह गया है जो कि अभी हम बेशमल सॉस बनाएंगे विद चिकन और उसकी फिलिंग करेंगे। थैंक यू। शेफ अचल ने थोड़ी देर पहले आपको वॉलीबॉल बनाना सिखाया है। अब हम आपसे आगे
वॉल्यूम एट जैम्बो बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो है बेशमल सॉस, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। We need chopped parsley, chicken dices boiled, chopped ham dices, butter, salt, white pepper, and the main ingredient is volume shells. तो चलिए अब हम ये वॉल्यूम की फिलिंग बनाना शुरू करें। वॉल्यूम बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम अपना ये बटर ऐड कर दिया हमने। जब हमारा ये बटर मेल्ट हो चुका होगा, अब हम इसके अंदर चिकन डाइसेस डालेंगे 200 ग्राम के करीब, और साथ ही डाल देंगे 100 ग्राम के करीब चॉप्ड हैम डाइसेस, और थोड़ी देर के लिए इसे बटर में सौते करेंगे। चिकन डाइसेस अब हमारी 1 से 2 मिनट के लिए सौते हो गई हैं। अब हम एडजस्ट करेंगे सीजनिंग, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर व्हाइट सॉस, लगभग 150 ml। आपकी सॉस जो है यहाँ पे हमें थोड़ी थिक चाहिए, क्योंकि एज अ स्टफिंग चाहिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस सॉस को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा थिक होने देंगे। आप चाहें तो चिकन की जगह मशरूम की स्लाइसेस को भी डाल सकते हैं या डाइसेस काट कर डाल सकते हैं, और इसका वेज वर्जन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी चिकन और सॉस में बॉईल आ चुका है। अब फाइनल स्टेज में हम यहाँ पे चॉप पार्सले, फाइनल चॉप पार्सले इसके अंदर ऐड करेंगे, और अच्छे रंग से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह का हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और इसको हम बंद करके, ये हमारी जो वॉलीबॉल की शेल्स हैं, इनमें से जब ये बन के आएंगी, इनमें से हम ये कैप सा इसका रिमूव कर। तो लीजिए, अब हमारी वॉलीबॉल की स्टफिंग तैयार हो चुकी है, और ये जो शेफ अचल ने आपको वॉलीबॉल शेल्स बनाना सिखाए थे, अब हम इनके अंदर स्टफ करेंगे। स्टफिंग से पहले हमें इनके अंदर विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग नाइफ हम लोग इनके अंदर से ये जो इस तरह से कैप है, इसे थोड़ा राउंड घुमा के बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पून। कुछ इस तरह से। तो लीजिए, हमारा
हमारा वॉलेवो एट जैम्बो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको गार्निश करूंगा विद द हेल्प ऑफ पार्सले लीफ ऑन द टॉप। which adds contrast to the white। तो लीजिए आपका वॉलेवो एट जैम्बो तैयार हो चुका है।